हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेटेस्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान चुंबक। उसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण थ्योरीज एंड डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं हर बोर्ड में, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो या झारखंड का। इन 5 राज्यों में वो रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पॉइंट हैं और डेरिवेशंस हैं। आंकिक प्रश्न भी हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल थ्योरीज एंड डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो थ्योरी और डेरिवेशंस जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं। जैसे पूछ लेगा ऑस्ट्रेट का क्या प्रयोग था, ऑस्ट्रेट के प्रयोग का क्या निष्कर्ष रूप निकला था, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। या पूछ लेगा सदिश रूप क्या होता है, या पूछ लेगा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी 3 से 4 मार्क्स में आता है। या किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है या किस प्रकार से बल लगता है। या पूछ लेगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की आवेश की गति क्या होती है, ये भी हमारे 3 से 4 मार्क्स में आते हैं और हर साल हर एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। पूछ लेगा साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर सिद्धांत के बारे में पूछ लेगा तो महत्वपूर्ण ही होते हैं। पूछ लेगा बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, और उसका सदिश नियम भी कह रहा है। ये 4 से 5 मार्क्स में आता है और इसके अनुप्रयोग आया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, जो एमपी बोर्ड में आया था। पूछा था कि बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग लिखिए, जो सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। एमपी या बिहार या यूपी इससे नहीं मतलब है, हमें सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम भी सेम है तो टॉपिक भी वही आते रहते हैं, चाहे यूपी का हो या बिहार का हो। और हमें अपनी तैयारी 100 आउट 100 की करनी चाहिए, चाहे किसी भी राज्य का क्वेश्चन हो या डेरिवेशंस हो या आंकिक प्रश्न हो, हमें आना चाहिए और 100 आउट की तैयारी करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये भी हमारे 3 से 4 मार्क्स में आता है। या पूछ लेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट एंड डेरिवेशन। इस पर आंकिक प्रश्न भी बनते हैं, जो हर राज्य में आते रहते हैं, चाहे यूपी का हो, यानी कि इन 5 राज्यों में रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम में सीधे 4 से 5 मार्क्स में आते हैं। इजी भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं, और डेरिवेशंस आ जाएगा तो वो और ही इजी होता है। डेरिवेशंस तो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्न में डाउट रहता है हर स्टूडेंट्स को, साथ वही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पूछ रहा है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अगर पूछे कोई फर्स्ट बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है, तो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशन तो हर भर के हैं। जो महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं और आंकिक प्रश्न वाला चैप्टर है, वो है फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4। उसके बाद पूछ लेगा लंब बेलनाकार धारावाही क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। या पूछ लेगा चालक के कारण चुंबक क्षेत्र क्या होता है, या परिनालिका के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र क्या होता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो 4 से 5 मार्क्स में आते रहते हैं और हर साल हर बोर्ड में आते हैं। या पूछ लेगा आदर्श परिनालिका किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसको देख लेंगे तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ये एडिसिस छप जाएंगे, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न और डेरिवेशंस हैं। अगले वीडियो में हम इनके आंकिक प्रश्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। हमें बोर्ड वाइज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम तो सेम है और हर बोर्ड में क्वेश्चन यही बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। किसी बोर्ड में इजी आता है और किसी में हार्ड, लेकिन हमें सब आना चाहिए, चाहे इजी हो या हार्ड, क्योंकि हमारी तैयारी 100 आउट 100 की होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा है दो समांतर धारावाही तारों के मध्य हमारा चुंबकीय बल किस प्रकार लगता है। ये भी महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, जो 4 से 5 मार्क्स में आता रहता है। या पूछ लेगा मानक
एम्पियर की परिभाषा, ये 3 मार्क्स में आता है और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। इस टॉपिक में हर एक पॉइंट, हर एक डेरिवेशन और हर एक आंकिक प्रश्न सब महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि ये फर्स्ट बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ही है। तो इसमें सभी पॉइंट्स एंड सभी डेरिवेशंस सब महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस चैप्टर नंबर 4 में ही होते हैं। उसके बाद पूछ लेगा एक समान चुंबक क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पूछ लेगा, या पूछ लेगा आयताकार धारावाही लूप क्या होता है और बल एवं बल घूर्ण क्या होता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही एग्जाम में छपेंगे। ये आएंगे या अथवा में आ सकते हैं, डेरिवेशंस भी आ सकते हैं और थ्योरीज भी आते हैं। डेरिवेशंस हमारे 40% आते हैं, ये 70 है। उसके बाद 20% ही थ्योरी आते हैं और 40% आंकिक प्रश्न भी बनते हैं। यानी कि आंकिक प्रश्न अगर डेरिवेशंस आप कर लेते हैं तो आप 80% मार्क्स गेन कर सकते हैं, बट आपको थ्योरीज भी आनी चाहिए 20%, जिससे आप एग्जाम में 100 आउट 100 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है बल आघूर्ण की गणना करना या धारामापी सिद्धांत क्या होता है, या पूछ लेगा धारामापी सिद्धांत की संरचना किस प्रकार से होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ये सभी मोस्ट आईएमपी हैं जो एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स में आते रहते हैं और हर बोर्ड में आते रहते हैं। उसके बाद पूछ लेगा चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या क्या होती है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। या पूछ लेगा धारामापी की संगृता क्या होती है, या पूछ लेगा अंतर, जहाँ पर डिफरेंट पूछेगा वो 4-5 मार्क्स में फिक्स रहता है। पूछेगा गैल्वेनोमीटर तथा अमीटर में क्या परिवर्तन है, यानी कि क्या अंतर है। इसको हम 5-5 पॉइंट या 2-2 पॉइंट में याद कर अगर एज इट इज छाप देंगे तो एग्जामिनर 4 से 5 मार्क्स जरूर मिल सकता है। या पूछ लेगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरह से हम परिवर्तित करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए हमें एग्जाम में थ्योरीज, डेरिवेशंस और आंकिक प्रश्न ये नहीं देखना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है। हमें एक तरह से पढ़ना चाहिए और जिससे एग्जाम में हम एज इट इज छाप सकें, चाहे डेरिवेशंस हो या आंकिक प्रश्न, और हमारी तैयारी 100 आउट 100 आउट की होनी चाहिए। जिससे कोई भी एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की तरह तैयार करना चाहिए। मैथ में हर एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है।